प्रणाम दोस्तों। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हम आज फिर से आ गए हैं एक बहुत ही रोमांचक और आश्चर्य से भरपूर पुरानी गाथा को लेकर, और आशा करते हैं कि हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो भी आपका भरपूर प्यार प्राप्त करेगी। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के कारण और समस्त भय को हरने वाले भोलेनाथ ने धारण किया था त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्रमा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने जो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं धारण करी हुई हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन सब के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। दोस्तों, भगवान शिव जी की तस्वीरों में उनके हाथ में डमरू दिखता है तो दूसरे में त्रिशूल, वहीं उनके गले में नाग लटक रहा है और उनके सिर पर चंद्रमा। हम आज आपको बताएंगे कि भगवान शिव जी के एक हाथ में डमरू, त्रिशूल और गले में नाग और सिर पर चंद्रमा होने की कहानी। शिव पुराण में भगवान शिव जी से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। भगवान शिव जी को सभी प्रकार के अस्त्रों को चलाने की महारत हासिल है, लेकिन भगवान शिव जी के लिए धनुष और त्रिशूल को प्रमुख माना गया है। भगवान शिव जी के धनुष का नाम पिनाक था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि में जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सद्गुण भी प्रकट हुए। इन तीन गुणों को मिलाकर भगवान शिव जी का त्रिशूल बना। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। दोस्तों, कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल प्रकृति के तीन प्रारूप, आविष्कार, रखरखाव और तबाही को दर्शाता है। साथ ही तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य भी इस त्रिशूल में समाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के हाथों में डमरू की कहानी तो बड़ी ही रोचक है। आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, जब सृष्टि में सरस्वती जी पैदा हुई तो उनकी वाणी से ध्वनि पैदा हुई, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत से विहीन थी। आवाज में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और नृत्य किया। इससे ध्वनि, व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव जी के डमरू की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से शिव के हाथ में सदैव डमरू रहता है। कहा यह भी जाता है कि सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भगवान शिव ने अपने साथ ही लेकर प्रकट हुए थे। वहीं भगवान शिव जी के गले में लटके नाग के बारे में पुराणों में बताया जाता है कि नागों के राजा नाग वासुकी हैं। नाग वासुकी भगवान शिव जी के परम भक्त थे, जिसके कारण भगवान शिव जी ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया था। समुद्र मंथन के दौरान नागों के राजा वासुकी ने अपने आप को रस्सी की तरह इस्तेमाल होने की बात कही। इस कारण से भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले में धारण करने का वचन दिया। दोस्तों, ये जानते हैं कि भगवान शिव जी के सिर पर चंद्रमा क्यों दिखता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव जी की कई सालों तक घोर तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव जी ने चंद्रमा के जीवन की रक्षा की और चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा को कैसे शिव जी के जटाओं में स्थान मिला? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को प्रसन्न किया था और उनसे आग्रह किया था कि वे पृथ्वी पर चलकर पूर्वजों को तर्पण कर दें। माँ गंगा ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो गईं। लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि स्वर्ग से उतरने पर पृथ्वी उनका तीव्र वेग सहन नहीं कर सकती थी। ऐसे में तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव जी की तपस्या की और भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उनका वेग कम कर दिया। दोस्तों, भगवान शिव को न केवल मनुष्य भक्ति भाव पूजते हैं, ये सभी देवी देवताओं के आराध्य और पूजनीय हैं। देवों के देव, देवादिदेव महादेव ही ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वो राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा कोई देवता ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोकवासी हो अथवा बैकुंठवासी, शिव जी की भक्ति हर जगह होती है। जब तक दुनिया कायम है, शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही प्यार भरे और सच्चे मन से ये बातें करें और आपको जरूर ही उनका आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने भी भाव से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। एक धतूरा, एक आंकड़ा, एक बेर और एक संतरा भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है।
भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और गन्ने का रस भी श्रद्धानुसार अर्पित कर शिव जी से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे प्यारे महादेव से जुड़ा एक और पौराणिक जानकारी से भरपूर सफर। हम जल्दी ही आपके समक्ष ऐसे ही और भी किस्से, कहानियां, कथाएं लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। कमेंट में जरूर लिखिए जय भोलेनाथ, हर हर शिव शंभू।